सभी स्कूलों के खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले जाने के निर्देश को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। धर्मजयगढ़ ब्लॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच नहीं होने के कारण इस निर्देश ने धर्मजयगढ़ क्षेत्र के शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावा बीजेपी के पदाधिकारी भी इस निर्देश को तुगलकी फरमान बताते हुए शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि ब्लॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा नहीं है, ऐसे में शिक्षकों को पत्थलगांव और खरसिया स्थित शाखा तक पहुंचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। मैं टीकाराम पटेल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा का सदस्य हूं और यहां वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद हूं। अभी ये शिक्षा विभाग में जो नया आदेश निकला है कि सभी स्कूलों का खाता जो है एसबीआई से निकाल कर बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला जाना है, जबकि यहाँ धर्मजयगढ़ में की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा ही नहीं है यहाँ। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है और सभी को इसमें बाध्य किया जा रहा है कि सभी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलें, जबकि जैसा आपने कहा कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई शाखा नहीं है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पत्थलगांव में उसका शाखा है। अगर कुछ भी लेन देन करने जाना है तो स्कूल से उन्हें छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा, स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे। तो एक तरह का ये पूरा एक भ्रष्टाचार को भी इंगित कर रहा है कि पूरे प्रदेश में बिना देखे बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बात, ये समग्र शिक्षा योजना केंद्र सरकार की महती योजना है, इसी के तहत एक खाता खोलने की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो खाता ऑलरेडी जो है किसी बैंक में और यहाँ ज़्यादातर सभी भारतीय स्टेट बैंक में शाखा है, तो मेरे को लगता है कि क्या उनका विश्वास उठ गया भारतीय स्टेट बैंक से या फिर क्या हो रहा है, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो खाता संचालित है उसे बिना बंद किए भी दूसरा खाता खुलवाया जा सकता था, वो भी जो स्थानीय बैंक में, कोई बाहर की बैंक में नहीं। इसके अलावा एक ही बैंक में खाते होने से भीड़ भी बढ़ेगी। इस संबंध में क्षेत्र के शिक्षकों ने बताया कि ब्लॉक के सभी स्कूलों के बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सर, परिचय देंगे आपको? मेरा नाम ताम्रध्वज चंद्रा, संकुल शैक्षिक समन्वयक बैसी कॉलोनी, विकासखंड धर्मजयगढ़। अच्छा, तो सर ये खाता जो इस बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ शासन से निर्देश आया है, तो किस प्रकार का निर्देश है बताएंगे? राज्य शासन से एक पत्र जारी हुआ है कि जितने भी विकास खंड में स्कूल है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, सभी का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला जा चुका है। इससे पूर्व निर्देश आया था, उसके आधार पर और वर्तमान में कल आदेश जारी हुआ है कि जितना भी एसबीआई में खाता है सबको बंद करें। तो उसी के परिपालन में आज जितने भी स्कूल के प्रधान पाठक हैं सभी अपने खाता को बंद करने के लिए यहाँ स्टेट बैंक आए हुए हैं। जी, तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा तो धर्मजयगढ़ में है नहीं, जी, है ना, पत्थलगांव में है बोलिए। जी, तो काफ़ी परेशानी होगी आने जाने में या नहीं? हाँ, परेशानी तो होगा बहुत, क्योंकि अब सब राज्य शासन का निर्देश है, उसी के आधार पे हो रहा है। बाकी इसमें शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे धर्मजयगढ़ में शाखा है ही नहीं और यहाँ नज़दीक में खरसिया में है और वर्तमान में पत्थलगांव में है। तो राज्य शासन को इसके संबंध में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके तहत सभी विद्यालय के प्रधान पाठक बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने पहुंच रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को लंबी दूरी तय कर पत्थलगांव और खरसिया जाना पड़ रहा है। इससे पूर्व सभी विद्यालयों के खाते धर्मजयगढ़ भारतीय स्टेट बैंक में थे। सर, परिचय देंगे? जी, मेरा नाम मुरलीधरन कंवर है, मैं माध्यमिक शाला नकालों में पदस्थ हूँ। तो ये क्या चीज़ के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने के लिए आदेश आया है? किस टाइप का आदेश है, थोड़ा बताइए। वो शासन का तो निर्देश था सर, किस टाइप और उसको निर्देश को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और पत्थलगांव ब्रांच में हम लोग खुलवा रहे हैं। क्या निर्देश आया है? वही निर्देश वही है कि मैंने जो पहले जो शाला विकास समिति का जो राशि जो यहाँ जमा हो रहा था स्टेट बैंक में, उसको बंद करा के बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाना है, ऐसा निर्देश है। तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है क्या धर्मजयगढ़ में? यहाँ तो नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर उसके लिए? आप शासन के निर्देश के अनुसार तो हमको जाना पड़ेगा पत्थलगांव। अच्छा, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत तो होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने में शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई है। ब्लॉक के दूरस्थ गांव के शिक्षक को लंबा सफर तय कर बैंक आना पड़ेगा।
इसके साथ ही सभी स्कूलों के खाते एक ही बैंक में खुलवाने के कारण शिक्षकों को बैंक में भीड़ का सामना करना पड़ेगा। बार बार बैंक आने से विद्यालयीन कार्य भी प्रभावित होंगे। इस संबंध में बीजेपी के पदाधिकारी टीकाराम पटेल ने इस प्रकार के निर्देश पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच नहीं है। ऐसे में उन क्षेत्रों के शिक्षकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धर्मजय गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।